सर, नॉन एनडीए रूल्ड राज्यों में राजभवन बीजेपी आरएसएस के दफ्तर बन गए हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 154 के अनुसार राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो सभी मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करे। जब संविधान सभा में गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा हो रही थी, तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि गवर्नर हैज नो पावर, क्योंकि उस वक्त ये चर्चा हो रही थी कि हम या नॉमिनेटेड गवर्नर करना चाहिए या इलेक्टेड। तब सभी ने फिर बाद में माना कि नॉमिनेटेड होना, इलेक्टेड न हो। तब उस वक्त की बात है, उन्होंने कहा कि सम्मति से जो कुछ भी वहां पर निर्णय हुआ, और गवर्नर हैज नो पावर टू इंटरफियर विद द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए प्रोविंशियल मिनिस्ट्री स्टेट में। सर, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, हर जगह राज्यपालों ने कैबिनेट से पारित भाषणों से इनकार किया है। क्या साहब क्या आपने कभी ऐसा इनकार करते हैं? गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट है, उन्होंने पढ़ने दी है हमने। अभिभाषण भी जो होता है प्रेसिडेंट का, वो पढ़ते हैं। हमको मालूम है उसके पीछे किसका हाथ है, कौन किसने बोला, क्या क्या आपने कहा, वही लिखते हैं। सर, मैं जिक्र करना चाहता हूं कि कर्नाटक विधानसभा से पारित हेट स्पीच बिल, जो सद्भाव की दिशा में एक बड़ा अहम बिल था, उसे रोक दिया गया।